हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो ये जून के करंट अफेयर्स की जो हमने मैराथन सीरीज डिसाइड की थी ग्रुप में, उसका पार्ट 1 है। एज डिसाइडेड बाय मोस्ट ऑफ यू, ये जो मैराथन है पार्ट्स में आएगी, मल्टीपल पार्ट्स में आएगी। इसकी ना मैंने पीडीएफ जो है वो ग्रुप में शेयर कर दी है। सो आई वुड सजेस्ट या तो आप वहां से बाद में नोट्स बना लीजिए, है ना, क्योंकि रिवीजन किए बिना करंट अफेयर्स आपको याद नहीं होंगे। या फिर आप उसका प्रिंट की अगर आपके पास ऑप्शन है तो प्रिंट निकाल के उस पे एडिशनल पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। स्क्रीन पे तो आपको वन लाइनर्स दिखेंगे, जो भी एडिशनल पॉइंट्स होंगे ना मैं आपको साथ में बताऊंगी, उसको आप नोट कर सकते हो वहां पर। सो जो लिंक है ग्रुप का उसको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप ग्रुप के मेंबर नहीं हो, वहां से आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आज पार्ट 1 में हम नेशनल न्यूज करेंगे। सबसे पहली न्यूज जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए इस मंथ की, वो है लोकपाल के रिलेटेड। लोकपाल आपको पता है, लोकपाल ऑफ इंडिया जो है, एक जो लोकपाल एंड लोकयुक्ता एक्ट है उसके अंडर ये बॉडी है जो कि करप्शन के अगेंस्ट काम करती है। उन्होंने न्यू मोटो अडॉप्ट किया है। बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है मोटो पूछकर, कौन सा क्या मोटो क्या है? एम्पायर सिटीजन्स, एक्सपोज करप्शन। तो आपको ये दे के पूछ लिया जाएगा ये कौन सी बॉडी का न्यू मोटो है ना, या फिर लोकपाल का नया मोटो क्या है, ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है। आपका होमवर्क है, आपने इससे पहले क्या मोटो था वो साथ में देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड करंट लोकपाल कौन है इंडिया के, वो भी आपको देखने हैं। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे भारत जैन की, नेक्स्ट हम बात करेंगे भारतीय भाषा अनुभाग की। तो भारतीय भाषा अनुभाग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मोटिव है, ऑब्जेक्टिव क्या है? इसको इंडियन लैंग्वेज सेक्शन भी बोला जाता है। ये ना एक प्लेटफॉर्म है सभी भारत की सभी भाषा के लिए। आपको पता है भारत में शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस तो 22 हैं, जो हमारे संविधान के 8वें शेड्यूल में है वो तो 22 हैं, लेकिन वैसे बहुत सारी भाषा है क्योंकि हमारे देश में बहुत डाइवर्सिटी है। उसी के लिए ये भारतीय भाषा अनुभाग या फिर इंडियन लैंग्वेज सेक्शन जो है लॉन्च किया गया है, ताकि हम जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है ना उसको हमारी भाषा में करें और जो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं उनके इन्फ्लुएंस से उसको मुक्त करवा सकें। तो ये याद रखना। आगे है भारत जैन। भारत जैन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नाम भी पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव भी पता होना चाहिए। भारत का पहला इंडिजीनियसली डेवलप होता है जो भारत ने खुद बनाया है, और इसको सरकार ने ही फंड किया है, गवर्नमेंट फंडेड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, एआई बेस्ड लिखा हुआ है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है इंडियन लैंग्वेजेस के लिए। इसमें बेसिकली क्या है ना, एक ऐसा मॉडल है जिसमें आप लैंग्वेजेस, टेक्स्ट टू स्पीच वगैरह कर सकते हो, और ये भारत की एक्सेंट, भारत की भाषा, सभी चीजों को समझेगा और आपको हेल्प करेगा। इसके बाद है जो काफी इंपॉर्टेंट है, आईसीएमआर के अंडर एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोहेमोलॉजी, मुंबई में है। उन्होंने ना नेशनल रजिस्ट्री जो है वो लॉन्च की है रेयर ब्लड डोनर्स के लिए। सो क्या है, हमारे जो जैसे ब्लड ग्रुप होते हैं ना, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी ओ पॉजिटिव, सारे ऐसे ही कुछ ब्लड ग्रुप्स होते हैं, काफी रेयर होते हैं, बहुत कम लोगों में मिलते हैं। तो इसमें ये जो हमने लॉन्च किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोहेमोलॉजी वालों ने, रेयर ब्लड डोनर्स इसीलिए कि जो कंडीशन, जो स्पेशल अलग टाइप के ब्लड ग्रुप्स हैं, जैसे ए बी नेगेटिव हो गया है ना, ए बी पॉजिटिव हो गया, ऐसे जो बहुत कम मिलते हैं, उनको अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको थैलेसीमिया है, थैलेसीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है, जेनेटिक कंडीशन है जिसमें हीमोग्लोबिन कम जो है बनता है, रेड सेल डिजीज हो गए है ना, रेड जो सिक्कल सेल डिजीज होती है जिसमें जो आपके आरबीसी के सेल्स हैं वो ऐसे सिक्कल की फॉर्म में हो जाते हैं और ऑक्सीजन की सप्लाई को इंटरप्ट करते हैं। तो जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए लेकिन उनका ब्लड ग्रुप काफी रेयर है, उनको हेल्प करेगा ये। तो आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोहेमोलॉजी कहाँ पर है और किसने ऐसा जो है ऐसा कोई इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इसके बाद बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, हमारी जो प्रेसिडेंट साहब हैं, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने ना देहरादून में, उत्तराखंड के देहरादून में राष्ट्रपति तपोवन एंड राष्ट्रपति निकेतन लॉन्च किए हैं। अब ये क्या है? राष्ट्रपति तपोवन तो 19 एकड़ में फैला हुआ बहुत बड़ा प्रेसिडेंशियल एस्टेट है जो कि देहरादून में है। राष्ट्रपति उद्यान भी है, उद्यान एक पार्क की तरह है
132 एकड़ में फैला हुआ है, पब्लिक पार्क है, जो कि जिसका एक्सेस जो है, जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं जिनको कोई प्रॉब्लम है उनको भी दिया जाएगा। राष्ट्रपति निकेतन जो है, इसको पहले प्रेसिडेंशियल रिट्रीट के नाम से जाना जाता था। इसमें क्या होता था ना, जब हमारे देश में ब्रिटिश राज करते थे उस टाइम पे गवर्नर जनरल की पोस्ट होती थी, उनके जो बॉडीगार्ड होते थे उनके लिए समर कैंप के लिए ये बनाया गया था प्रेसिडेंशियल रिट्रीट। ये 1838 में बनाया गया था और ये अभी क्या है, वहां पर देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन के नाम से लॉन्च किए गए हैं। आई होप आपको इनके बारे में अब क्लियर हो गया होगा। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने ज्ञान पोस्ट की है लॉन्च, जिसके अंडर क्या एजुकेशनल बुक्स वगैरह काफी कम रेट में आपको आप जो है क्या बोलते हैं उसको पार्सल कर सकते हैं इंडियन पोस्ट के थ्रू। एंड इसकी डिटेल्स हमने डिस्कस की थी। ये जो मैराथन सीरीज है ना, इसमें हम बहुत क्विक वे में रिवीजन करेंगे, डिटेल्स को ये रिप्लेस नहीं करेगा। जो डिटेल्ड सेशन आएंगे वो आपको वैसे ही देखने हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जैसे फास्ट टैग होता है ना, आप जब टोल टैक्स के थ्रू क्रॉस करते हो, आपकी व्हीकल पे एक फास्ट टैग लगा होता था जिससे ऑटोमेटिकली वो स्कैन करके पैसे डिडक्ट कर लेता था। अब क्या है, फास्ट टैग बेस्ड एक एनुअल पास जो है वो लॉन्च किया गया है, 3,000 रुपए का होगा। अब या तो आपके जो 1 साल का टाइम खत्म हो जाए या फिर आपके 200 ट्रिप, इसका याद रखना 200 ट्रिप जो है आप कर सकते हो, 200 ट्रिप कर सकते हो। और एक चीज और याद रखना कि जैसे राउंड ट्रिप को 2 ट्रिप माने जाएंगे, ठीक है। तो या तो 200 ट्रिप्स पहले खत्म हो जाए या 1 साल हो जाए, तो आपका 3,000 रुपए का ये पास वैलिड है। और हाईवे के ट्रेवल पर होगा, काफी जो है स्मूथ कर देगा प्रोसेस को। और ये जो कार्स हैं, 2 व्हीलर्स हैं, 4 व्हीलर्स हैं, उनके लिए है। जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनके लिए नहीं है, ये याद रखना। इंडिया मूव्स टू 1 नेशन 1 टाइम। अब इसमें क्या है, आपको पता है हमारे जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जो यूपी के मिर्जापुर से 82.3 डिग्री का जो लॉन्गिट्यूड है ना, वहां को उसको अब मानते हैं, जो कि ग्रीनविच मैरीटाइम से 5.5 घंटे आगे है। अब क्या है, इंडिया ने अब इंडिया में भी वेरिएशन है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में चले जाओगे वहां पे टाइम जोन अलग है, बिल्कुल वेस्टर्न इंडिया में आ जाओगे जैसे गुजरात है, वहां पे टाइम जोन अलग है ना। तो अभी क्या है, इंडिया ने 1 नेशन 1 टाइम लॉन्च किया है। उसमें क्या है कि मैंडेटरी किया जाएगा कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ना, सभी जगह, कोई लीगल बिल्डिंग है, कोई कमर्शियल एक्टिविटी है, कोई डिजिटल एक्टिविटी, हर जगह एक ही टाइम यूज किया जाएगा। तो ये याद रखना। नेक्स्ट है जो एयर इंडिया का क्रैश हुआ था, उसमें जो टेक्निकल क्वेश्चन आपको आ सकता है, एक तो ये जहाज कौन सा था, बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर था। किसने ऑपरेट किया कर रहा है, कौन ऑपरेट कर रहा था, एयर इंडिया। क्रैश हुआ इसमें, अच्छा इसमें एक ब्लैक बॉक्स आपको याद रखना है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वैसे नाम इसका ब्लैक बॉक्स है, होता है ये ब्राइट ऑरेंज या येलो कलर का बॉक्स होता है। 2 होते हैं, एक कॉकपिट पे रखा जाता है जहां पे पायलट्स जो कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर वगैरह होते हैं, एक जो है पीछे होता है। तो एक तो जो कॉकपिट में होता है पायलट्स की कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करता है, दूसरा जो है एक्टिविटीज को, बाकी जो टेक्निकल चीजों को रिकॉर्ड करता है। जब भी कोई भी एयरक्राफ्ट ब्लास्ट वगैरह हो जाए तो जो ब्लैक बॉक्स है वो डैमेज नहीं होता, उसके थ्रू रिसर्च की जाती है कि एक्चुअल क्या इशू हुआ था। तो ब्लैक बॉक्स याद रखना, ये स्टील या टाइटेनियम का बना होता है और ये एक्सप्लोजन्स, फायर, वाटर प्रेशर, हर चीज से को रेजिस्ट कर लेता है। और इसको इन्वेंट किसने किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किसने इन्वेंट किया था, डेविड वॉरेन ने, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट है। क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि 16th सेंसस, जो जनगणना होती है ना, आपको पता है 2021 का जो है कोविड की वजह से हुआ नहीं था, और पिछला जो सेंसस है हमारा 2011 में हुआ है, जो जनगणना है, अभी 2027 में वो होने वाला है, ऑफिशियली अनाउंस हो गया है। 16th सेंसस होगा जो कि मार्च 2027 तक जो है खत्म हो जाएगा। ये पहला डिजिटल सेंसस होगा। डिजिटल सेंसस, आप डिजिटल वे में इंफॉर्मेशन जो है वो उसमें इनपुट होगी, और इसमें एक्सक्लूसिवली कास्ट बेस्ड सेंसस होगा। और ये इंडिया का, इंडिपेंडेंट इंडिया का, यानी कि 1947 के बाद जब भारत को आजादी मिली है ना, उसके बाद से ये कास्ट बेस्ड पहली बार सेंसस होगा। ये याद रखना, इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला है। वैसे अगर बात की जाए तो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1870 जो में, एक सेकेंड, हाँ 1872
1982 में नॉन सिंक्रोनस जो है पहला सेंसस हुआ था, और अगर सिंक्रोनस सेंसस की बात करें वो 1881 में हुआ था, तो ये याद रखना। एंड ये जो है 16th सेंसस है, और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, ये करते हैं, और डेटा लिया जाता है लोगों का सारा इसमें, तो ये सारी चीजें याद रखना। इसके बेस्ड ना डिलिमिटेशन भी होती है लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, वो भी डिलिमिटेशन सेंसस के बाद जो है अभी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशन सिंधु की। ऑपरेशन सिंधु क्या है? इसमें ईरान और इजराइल में सॉरी इजराइल और ईरान में अभी कुछ जो इशू हो गए थे, उसके तहत इंडिया ने ऑपरेशन सिंधु चलाकर हमारे जो नेशनल्स ईरान में रहते हैं उनको वहां से निकाला था। फिर है वाई ब्रेक। वाई ब्रेक क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने डेवलप किया है कि जो भी वर्क प्लेसेस है वहां पर 5 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा कि आप प्राणायाम कर सको, बहुत लाइट स्ट्रेचेस वगैरह कर सको आपकी हेल्थ के लिए। देन पैराग्वे के प्रेसिडेंट जो है जिनका नाम है सेंटियागो पेना प्लेशियस, वो इंडिया आए थे, और पैराग्वे की राजधानी क्या है? एसोनशियोन। इसकी डिटेल हम सब डिस्कस कर चुके हैं। देन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 81st एनुअल जर्नल मीटिंग जो है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की एड्रेस की थी, न्यू दिल्ली में हुई थी, और भारत ने 42 सालों में पहली बार IATA की जर्नल मीटिंग जो है वो होस्ट की है, तो ये याद रखना। और एविएशन के रिगार्डिंग अभी वैसे भी काफी क्रैशेस वगैरह हो रहे हैं, तो आई फील क्वेश्चन आ सकता है। देन मैंगो मैन ऑफ इंडिया का नाम याद रखना, पद्मश्री हाजी कलीमुल्ला खान। ये इन्होंने 300 के राउंड मैंगो की वैरायटीज डेवलप की हैं। कहाँ पर? लखनऊ में, मलिहाबाद में। और इन्होंने अभी लेटेस्ट वैरायटी हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, उनके नाम पर मैंगो की वैरायटी का नाम रखा है। राजनाथ सिंह जी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना वो भी लखनऊ है, ये याद रखना। आगे बात करते हैं क्रॉपिक की। क्रॉपिक की फुल फॉर्म क्या है? क्रॉपिक की फुल फॉर्म है कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशन एंड फोटो ऑफ क्रॉप्स। अब इसमें क्या होगा, आपकी जो फसलें हैं ना उसकी हेल्थ, उनकी सारी चीजें असेसमेंट की जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके। और ये किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने। कौन है मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर? यूनियन मिनिस्टर कौन है? हमारे कमेंट्स में लिखो। नेक्स्ट जो है चिनाब रिवर रेलवे ब्रिज, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा इसके रिगार्डिंग भी। क्या है? चिनाब रेलवे ब्रिज, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट आर्च ब्रिज है। आर्च क्या होती है? ऐसे, ठीक है। तो वर्ल्ड का हाईएस्ट ये आर्च ब्रिज है, स्टील का जो है ये आर्च ब्रिज है। इसे सी लेवल से 359 मीटर की हाइट पर है, ये याद रखना। और वर्ल्ड का हाईएस्ट सिंगल आर्च रेलवे ब्रिज है। इसमें जो जी माधवी लथा जी हैं, जो कि IISc बेंगलुरु की प्रोफेसर है सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है जियो टेक्निकल कंसल्टिंग रोल में। और ये याद रखना, ये जो ब्रिज है चिनाब नदी पर है, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। और ये सारी चीजें, ये जो ब्रिज है ना ये काफी मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक भी सह सकता है, ब्लास्ट है, काफी बड़ा ब्लास्ट भी हो जाए तो भी ये जल्दी जल्दी टूटेगा नहीं, 200 साल तक चलेगा अगर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ट्रेन जो है इससे निकल जाएगी। ये सारी चीजें काफी इसको ऐसे बनाया गया है कि जल्दी जल्दी इसको टारगेट डैमेज न किया जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया ने अपना सबसे बड़ा ट्राइबल एम्पावरमेंट कैंपेन, ट्राइबल जो हमारे क्या होते हैं, कबीले होते हैं ना, उनके लिए धरती आबा जन भागीदारी अभियान, तो ये DAGA ये लॉन्च किया है। 1 लाख से भी ज्यादा जो कबीलों शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहते हैं ना उनके विलेजेस को सभी स्टेट्स में टारगेट किए करेगा। बस ये आप ये याद रखना कि धरती आबा जन भागीदारी अभियान किसके रिलेटेड है? ट्राइबल एम्पावरमेंट के रिलेटेड है। देन हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर जी हैं, उन्होंने 1985 में ना एयर इंडिया का कनिष्क बॉम्बिंग हुई थी। कनिष्क जो है जो हमारे कुषाण वंश था ना, उनके राजा थे कनिष्क, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया था। तो उसकी 40वीं एनिवर्सरी हुई है जो ये इंसिडेंट हुआ था 23 जून को। और इसमें एविएशन टेररिज्म हुआ, वन ऑफ द डेडलीस्ट एक्ट था, और ऑन एयर ही, हवा में ही जो ब्लास्ट कर दिया गया था इसको। तो ये याद रखना, बोइंग 747 एयरक्राफ्ट था ये। आगे है ऑपरेशन चक्कर 5, किसका है? CBI का। बस ये याद रखना, साइबर फ्रॉड नेटवर्क के रिलेटेड है।
देन इफको की क्या फुल फॉर्म है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव। इन्होंने अपना पहला प्लांट इंडिया के बाहर लगाया है नैनो सॉइल न्यूट्रिएंट्स बनाने के लिए। कहां पर? ब्राजील में। ब्राजील कहां पर है? साउथ अमेरिका में, ये याद रखना। देन हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ शिपिंग, उन्होंने इंडिया का पहला मैरीटाइम सेक्टर एनबीएफसी होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसका नाम क्या है? सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वो लॉन्च किया है। इसका काम क्या है? जो भी मैरीटाइम क्या होता है? सीज रिलेटेड, जो भी पानी के रिलेटेड चीजें हैं, जो भी उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में इश्यूज आ रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज है, उसको ये ब्रिज करेगा। देन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हमारे देश का पहला वाइल्ड लाइफ ओवरपास कॉरिडोर बनाया है। कहां पर? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे, और ये रणथंभौर बफर जोन जो कि राजस्थान में है वहां से क्रॉस करेगा, और 12 किलोमीटर का स्ट्रेच होगा, जिसमें 5 जो है ओवरपास होंगे, 1 अंडरपास होगा। ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद डीआरआई डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट लॉन्च किया, जिसमें पाकिस्तान ओरिजिन कोई भी चीजों के स्मगलिंग को वो एड्रेस करेंगे। अभी ना डीआरआई ने चाइना के प्रोडक्ट्स, चाइना के जो फायर क्रैकर्स होते हैं ना, पटाखे होते हैं, उनकी स्मगलिंग के लिए भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। उसके बारे में सर्च करके कमेंट्स में लिखना कि चाइनीज फायर क्रैकर्स के रिगार्डिंग डीआरआई ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है। सो ये थे आपके नेशनल न्यूज। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आपके जो भी रिव्यूज हैं, आपके कोई भी जो अब क्या बोलते हैं उसको फीडबैक है, कोई भी मुझे सजेशन देना है, कमेंट्स में दे सकते हैं। आपने बोला था पार्ट्स में, तो बहुत छोटे छोटे सेशंस मैंने पोस्ट किए हैं, तो आई होप आपको हेल्प मिली होगी। नेक्स्ट सेशन में हम अगला पार्ट जो है, जैसे स्टेट न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज, ऐसे एक एक पार्ट करके कवर कर लेंगे। रिवीजन जरूर कर लेना नेक्स्ट सेशन से पहले। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में। सी यू सून, टेक केयर।